हेलो एंड वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। इकबाल एडवोकेट हियर फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विस। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ कबीरनामा। देखिए पहले हम आपको बताएं कबीरनामा होता है। देखिए कबीरनामा वो होता है जो शादी से पहले हस्बैंड और वाइफ मेल और फीमेल के बीच एक दस्तावेज़ात तहरीरी दस्तावेज़ात बनाई जाती है जिसमें दो पार्टनर के साइन होते हैं। उसके कुछ राइट्स और कुछ लायबिलिटीज़ का जिक्र होता है, कुछ लेन देन का जिक्र होता है, कुछ मेंटेनेंस खर्चे का जिक्र होता है, हकूक़ व फ़राइज़ होता है। तो अब देखते हैं वो कबीरनामा, वो डॉक्यूमेंट, उसके क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए तहरीरी दस्तावेज़ा जो रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें दो मुस्लिम पार्टनर मेल एंड फीमेल के दस्तखत होते हैं, वो एग्रीमेंट होता है, जिसको कहा जाता है कबीरनामा। यानी ज़्यादातर ये होता है कि शादी हो रही है दो पार्टियों की, तो वो ये चाहते हैं कि हम शादी से पहले अपने हकूक़ व फ़राइज़ या लेन देन का एक तायुन कर लें, फिर हम निकाह करें, फिर हम शादी के बंधन में बंधें। तो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम कबीरनामा कहते हैं। वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 16 के तहत जिसकी शादी हुई है और कानूनी तौर पर वो एक सबूत होता है, और वो सिविल यूनियन एक जिसमें जिम्मेदारियों का हकूक़ और तायुन किया जाता है। ये हमारा एक सिविल यूनियन में जब इंटर हो रहे होते हैं, मैरिज ऑफ कोर्स निकाह इज़ द सिविल यूनियन, तो उसमें होने से पहले वो अपने कुछ हकूक़ व फ़राइज़ की बुनियाद रखते हैं, कुछ लेन देन का कि आप पर कौन से हकूक़ होंगे, मेरे पास कौन से। ऑफ कोर्स निकाहनामा भी मौजूद है, मगर कबीरनामा एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसको कहा जाता है कबीरनामा। अब उसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये है कि आप उसमें अपने सिविल आपके जो राइट्स हैं उसके बारे में हकूक़ और फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को तायुन कर सकते हैं कि वाइफ पर क्या ज़िम्मेदारी होगी और हस्बैंड पर क्या ज़िम्मेदारी होगी। और ख़ासकर फिनंशियल सपोर्ट की डिटेल होती है कि हस्बैंड, क्योंकि ऑफ कोर्स जो सपोर्टर होता है वो हस्बैंड होता है, तो हस्बैंड किस तरीके से फिनंशियल सपोर्ट करेगा बीवी को, किस मैटर में किस तरीके से सपोर्ट करेगा और कितनी सपोर्ट करेगा और किन किन हालात में वो सपोर्ट करेगा, तो इस चीज़ के बारे में डिटेल होती है। और इसके अलावा डावर अमाउंट हो गया और दूसरे जो राइट्स होते हैं अब सिविल यूनियन के, रहने के, ज़िंदगी गुजारने के, मुआशरे के और ज़िम्मेदारियों का, घर के ज़िम्मेदारियों का एक तायुन किया जाता है कि इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ात होती है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा इसमें हम जहेज़ की डिटेल भी कि ये जहेज़ का सामान ये वाइफ को उसके पेरेंट्स ने उसको ये दिया है, तो उसकी भी एक डिटेल होगी, वो भी उसका एक भी हिस्सा बना है। और उसके बाद कबीरनामा को निकाहनामा का हिस्सा बना दिया जाए, और उसके अलावा उसका जिक्र करना भी ज़रूरी है। एक अलहदा बना लेने इज़ नॉट सफिशिएंट। बाद में जब निकाह हो रहा हो, निकाहनामा में उसकी डिटेल उसका दिया जाए कि ये कबीरनामा फलां डेट का बना गया, तो उसकी मुख्तसर इंदराजात भी उसमें कर दिया जाए। खासकर कॉलम अगर 20 देखते हैं निकाहनामा में, तो उसमें लिखा होता है क्या शादी के मौके पर महर नानो नफ़ा वगैरह, महर नानो नफ़ा वगैरह से मुताल्लिक़ कोई दस्तावेज़ात तैयार की गई है, तो महर नानो नफ़ा के दस्तावेज़ से मुराद कबीरनामा ही है। यानी वो कोई कबीरनामा तैयार किया गया, अगर तैयार किया गया है तो उसके मुख्तसर मंदरजात क्या है, वो शॉर्ट मंदरजात भी वहाँ कॉलम नंबर 21 निकाहनामा में इंदराज कर दिए जाएंगे। तो ये इस तरीके से पता चलता है कि क्या हकूक़ हैं एक पार्टी के दूसरी पार्टी पर, ताकि बाद में अच्छी तरीके से हर एक को अपने हकूक़ का पता हो और सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे चला सकें। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल एक नए टॉपिक से फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।